हेलो दोस्तों, हेल्दी स्टॉक्स चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है। आज है 21 जून 2024। आज हम बात करेंगे बिरला सॉफ्ट लिमिटेड के बारे में, जो कि आईटी सेक्टर का एक स्टॉक है। अभी आईटी सेक्टर की स्टॉक्स में एक बुलिश माहौल चल रहा है, तो आइए देखते हैं इसके फंडामेंटल्स, चेक करते हैं इसके टेक्निकल लेवल्स और समझते हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है या नहीं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वीडियो को पूरा देखिए। बस स्टॉक का नाम सुन के उसमें इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। वीडियो को पूरा देखेंगे तो समझ में आएगा कंपनी के बारे में, इसके फंडामेंटल्स के बारे में, इसके परफॉर्मेंस के बारे में, और समझ पाएंगे कि ये आगे जाके हमें रिटर्न दे सकता है या नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। आ जाते हैं स्क्रीनर पर और सर्च कर लेते हैं बिरला सॉफ्ट। देखिए खुल के आ गया इसका डिटेल्स। इस कंपनी का मार्केट कैप है 18,815 करोड़ का, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। इसका करंट प्राइस है 681, 52 वीक्स हाई है 862 और लो है 335। इसका पी रेशियो है 30.2। पी रेशियो के हिसाब से ये कंपनी अंडर वैल्यूड है। इसका बुक वैल्यू 110 का है और करंट प्राइस है 681, यानी इसका पीबी रेशियो यानी प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो अगर हम निकालें तो इसका पीबी रेशियो हो जाएगा करंट प्राइस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू, यानी 681 डिवाइडेड बाय 110। तो इसका बुक वैल्यू निकल के आ रहा है 6.19। तो यहाँ बुक वैल्यू के अकॉर्डिंगली ये स्टॉक ओवर वैल्यूड है। ये कंपनी के लिए थोड़ा निगेटिव साइन है। यहाँ देखिए कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे आउट कर रही है। इसका मतलब है कि कंपनी प्रॉफिटेबल है। जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे आउट करती है, वहाँ उस कंपनी के ऊपर से बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हट जाते हैं। डिविडेंड पे आउट करने वाली कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना मोस्टली प्रॉफिटेबल होता है। यहाँ इसका आरओसी यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 30.1 और आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी है 22.7। यहाँ कंपनी का आरओसी और आरओई बहुत ही शानदार है। अभी तक कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न दिया है। यहाँ कंपनी का फेस वैल्यू 2 का है, यानी इस कंपनी में स्टॉक स्प्लिट हो चुका है। फेस वैल्यू 2 का है मतलब आने वाले समय में एक बार और स्टॉक स्प्लिट हो सकता है। बस पीबी रेशियो को छोड़ के बाकी कंपनी काफी साउंड है, काफी बेहतरीन है। इसके फंडामेंटल्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अगर हम बिरला सॉफ्ट के कॉम्पिटिटिव कंपनीज का पी रेशियो चेक करें तो सेकंड लोवेस्ट पी रेशियो बिरला सॉफ्ट का है। यानी बिरला सॉफ्ट जिस बिजनेस सेगमेंट से बिलोंग करता है वहां कंपनीज का पी रेशियो जनरली हाई देखने को मिल रहा है। आइए अब देख लेते हैं इसका फाइनेंशियल्स। अगर हम कंपनी के सेल्स पे नजर डालें तो हम देख पा रहे हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसके सेल्स में हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये अपने नेट प्रॉफिट में ग्रोथ करता हुआ चल रहा है। यानी आने वाले समय में ये स्टॉक हमें एक अच्छा खासा रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता है। अगर हम इसके एनुअल रिजल्ट पर नजर डालें तो हम देख पा रहे हैं कि इसके सेल्स में कंटिन्यू ग्रोथ है। इसके नेट प्रॉफिट में भी हमें कंटिन्यू ग्रोथ देखने को मिल रहा है। इसके फाइनेंशियल्स के अकॉर्डिंगली आने वाले समय में ये हमें एक मल्टीबैगर रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता है। देखिए कोई भी कंपनी कितना भी ग्रोथ दिखाता हुआ चल रहा हो, कितना भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, लेकिन अगर उसमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट अगर नहीं होता है तो वहां पे कंपनी पे एक बहुत बड़ा सवाल उठ जाता है कि अगर कंपनी बेहतरीन है तो इसमें एफआईडीआई यानी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स क्यों नहीं है। अगर किसी कंपनी में एफआईडीआई का इन्वेस्टमेंट नहीं है तो ऐसी कंपनियों में हमें बल्क इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। अगर हम बिरला सॉफ्ट का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे प्रोमोटर से 40.92%, एफआई यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट है 23.48% और डीआई यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट है 18.61% और पब्लिक का स्टेक है 16.96%, यानी लगभग 17% पब्लिक को छोड़ के यहाँ पे सारे क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स हैं। यानी यहाँ एफआईज और डीआईज एक अच्छे खासे लेवल पर इन्वेस्टेड हैं। जिस कंपनी में एफआई और डीआईज का इन्वेस्टमेंट एक अच्छे खासे लेवल पर होता है वहाँ सीधा सा मतलब होता है कि इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है। तो बिरला सॉफ्ट के बारे में हमने देखा कि इसके फंडामेंटल्स काफी स्ट्रॉन्ग है, इसके फाइनेंशियल्स काफी बेहतरीन है और इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही शानदार है। तो अब हमें देखना है कि क्या यही सही समय है इसमें इन्वेस्टमेंट करने का। क्या बिरला सॉफ्ट अभी ओवरबोट जोन में तो नहीं है? ऐसा तो नहीं है कि हमने इसमें इन्वेस्टमेंट किया और इसका शेयर प्राइस धड़ाधड़ नीचे गिरने लगा। ये सब हमें कैसे पता चलेगा? ये सब हमें पता चलेगा इसका टेक्निकल एनालाइज करके। तो आइए खोल लेते हैं ट्रेडिंग व्यू और आ जाते हैं बिरला सॉफ्ट के चार्ट पर। देखिए अगर इसका हम 52 वीक्स का हाई देखें यानी एक साल का हाई देखें तो वो है 862 और इसका रिसेंट प्राइस है 681, यानी फिलहाल ये अपने एक साल के हाई से 26% डिस्काउंट पे मिल रहा है। देखिए कोई भी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाला स्टॉक अगर अपने रिसेंट हाई से एक अच्छे खासे डिस्काउंट पे मिल रहा हो तो वो सही समय होता है इन्वेस्टमेंट करने का। और हम देख पा रहे हैं कि बिरला सॉफ्ट रिसेंट हमें 50 और 100 डेज मूविंग एवरेज के आसपास मिल रहा है। तो इस लेवल से हमें एक शानदार रिटर्न मिलता हुआ दिख रहा है। अगर इस कंपनी का हम चार्ट देखें तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि इसका शेयर प्राइस जब भी 50 डेज या 100 डेज मूविंग एवरेज के पास गया है
तो वहां से एक शानदार रिटर्न दिया है। तो इसका टेक्निकल देखने के बाद हमें समझ में आ रहा है कि इस लेवल पे बाई करना हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है। अब इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन आपको करना है, मैं केवल अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूँ किसी स्टॉक के रिगार्डिंग। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप इन्वेस्टिंग। बाय।